फिल्म शुरू होते ही एक चीनी शेफ गाओ दिखाई देता है। वे स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे थे। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। वह उसे साफ सुथरा रखता है और वह अपने पेशे में बहुत रुचि लेता है। लेकिन बीते दिनों गाओ के साथ एक बुरी बात हुई थी। उनके पिता ने उन्हें एक शेफ की देखरेख में छोड़ दिया ताकि वह खाना बनाना सीख सके। गाओ एक दिन एक महान रसोइया बनने की ख्वाहिश रखता था और उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह बचपन में हासिल नहीं कर पाया था। गाओ के पिता एक महान रसोइया थे। अब वह विशेषज्ञ या मास्टर शेफ बन चुका था। लेकिन उसका बेटा गाओ अपने पिता से घृणा करता था क्योंकि उनका बचपन बिना पिता के गुजरा था। उसे भी उसकी याद आती थी, लेकिन उसके पिता ने कभी यह महसूस नहीं किया। दूसरी तरफ गाओ के पिता भी खुश थे कि लोगों को पता नहीं था कि उनका एक बेटा है, और यही बात गाओ को और दुखी करती थी। अब कहानी मुड़ती है और एक युवा, प्रतिभाशाली और आकर्षक शेफ दृश्य पर आता है। वह कुलीन परिवारों के लिए खाना बनाता था। उसका नाम पॉल है। उसका सपना अपने देश में अपने पिता के लिए एक रेस्टोरेंट बनाने का है। इसलिए वह विदेशी और अन्य संकायों को छोड़कर अपने देश लौट जाता है। वह मछली व्यापारी के पास जाता है और कहता है, वहां जाकर मुझे एक बड़ी मछली दिखाओ। लेकिन मछली विक्रेता ने उसे मना किया। जैसे ही गाओ उससे बड़ी मछली खरीदने आता है तो वह आदमी उसे बेच देता है। यह देखकर पॉल क्रोधित हो जाता है और वह गुस्से से गाओ को देखता है। वह यह सोचकर ईर्ष्या करता है कि उसने उसे यह मछली क्यों बेच दी। फिश डीलर ने दोनों को गुस्से में देखकर मछली को 2 भागों में बांट दिया। इसलिए उनके बीच विवाद शुरू नहीं हो सकता है। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। अब पॉल का अद्भुत रेस्टोरेंट दिखाई देता है। इसका उद्घाटन आज हो रहा है, जो बहुत ही साफ सुथरा, ठंडा और स्टाइलिश रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसे बहुत ही उचित तरीके से सजाया गया है। पॉल का नया रेस्टोरेंट गाओ के रेस्टोरेंट के ठीक सामने है। यह देखकर गाओ के दोस्त चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि यह रेस्टोरेंट ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। यह उनके ग्राहकों को लेने जा रहा था, और ऐसा होता है जिसे खतरा माना जाता था। सभी ग्राहक व्यंजनों के स्वाद की जांच के लिए नए रेस्तरां में जाते हैं। इसलिए गाओ के दोस्त उसका समर्थन करने के लिए छूट की पेशकश करते हैं, जो ग्राहकों को भी लुभाता है, और वे फिर से खुद को गाओ के रेस्तरां की ओर निर्देशित करते हैं। पॉल का दोस्त इस मामले में आक्रामक हो गया है। वहां आकर वे उनसे गुस्से में बहस करते हैं। आपका मुद्दा वास्तव में क्या है? आप में हमें सर्वोत्तम रूप से देखने का साहस नहीं है। फिर दोनों प्रतिद्वंद्वी तय करते हैं कि खाना पकाने की प्रतियोगिता नहीं हो सकती है, और यह देख सकता है कि किसका। वे उस मछली बाजार में मिले थे, इसलिए वे खाना पकाने की प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। अब टेबल सेट है और उस पर एक बड़ी मछली रखी गई है, जिसे दोनों ने काट दिया था। सबसे पहले पॉल मछली को काटता है, और वह उसकी मछली की हड्डियों को जल्दी और आसानी से निकालना शुरू कर देता है। उनका तरीका सभी को पसंद आता है। अब वह गाओ के लिए मछली फेंकता है। गाओ मछली को भी बहुत कुशलता से काटता है। जब वह अपनी त्वचा दूसरों को दिखाता है, इसका मतलब है कि इसके साथ मछली का मांस कम नहीं है, इसलिए सभी उसकी तारीफ करें। इसका मतलब है कि दोनों की समान रूप से सराहना की जाती है। एक अध्यक्ष भी है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बावर्ची चुनौती प्रतियोगिता के बारे में कौन बताता है? मुझे लगता है आप दोनों को इसमें भाग लेना होगा। अब दोनों को यह साबित करना था कि उन दोनों में श्रेष्ठ रसोइया कौन है। तो दोनों तैयार हो जाओ। अब पॉल सोशल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में खाना बनाती थी। चीन आकर मुझे एहसास हुआ कि लोग अभी भी खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है कि वह छुपे हुए तरीके से गाओ को बता रहा था। यह सुनकर गाओ और अधिक क्रोधित हो जाता है। जानते हैं कि वे पहले वहां प्रतियोगिता में एक दूसरे का सामना करेंगे। अगर वे इसे जीतते हैं तो वे अंतिम प्रतियोगिता में पहुंचने में सक्षम होंगे, नहीं तो उन्हें भी मास्टर शेफ से मिलने का मौका मिलेगा। और वह मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गाओ के पिता थे। पॉल का दोस्त गाओ के रेस्तरां में आता है और उसे और उसके दोस्त को अपने रेस्तरां में आमंत्रित करता है। आप सब हमारे रेस्तरां में भोजन कर सकते हैं। अब गाओ और उसके दोस्त पॉल के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन पॉल उन्हें खाना नहीं बल्कि उसका वही दोस्त परोसता है। वह भोजन तले हुए अंडे और पौधे के रूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका स्वाद अनोखा था। गाओ चखने के बाद सोचता है कि पॉल का खाना बनाना बहुत अलग है। वह सीधे रेस्तरां की रसोई में जाता है और गुस्से में पॉल कहता है, आप अपना स्वादिष्ट भोजन दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि आप मास्टर शेफ हैं? पॉल चुप रहता है और उसे मांस पकाने के लिए कहता है, आइए देखें कि कौन मांस को अधिक स्वादिष्ट बना सकता है।
गाओ चुनौती का स्वागत करता है। गाओ कुशलता से मांस पकाता है। यह दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब पॉल उससे कहता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी विधि से इस व्यंजन को कैसे पकाना है। पॉल शुरू होता है और वह उसी व्यंजन को रिकॉर्ड समय में पकाता है। गाओ इसे सूंघने पर कोई अंतर नहीं पाता है। तब वह समझता है कि उसका खाना पकाने का तरीका बहुत प्रगतिशील है। परेशान होकर वह वहां से चला जाता है। अब कोई कहता है गाओ कि उसके पिता आपको बुला रहे हैं। गाओ अपने पिता के पास जाता है। वह पूछता है, तुमने मुझे अभी क्यों बुलाया? यद्यपि आप यह नहीं मानते कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। उनके पिता मास्टर शेफ कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया न कहे कि तुम मेरे बेटे हो। यही कारण है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय शेफ चुनौती प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता है। मैं बल्कि यह चाहता हूँ कि आप इसे स्वयं कर सके। गाओ कहते हैं, पिता मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे। वैसे भी मैं यह साबित कर दूंगा कि मैं यह कर सकता हूँ। इस वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। अब गाओ इस जगह को छोड़ देता है क्योंकि उसे अपने पिता के एक भी शब्द पर भरोसा नहीं है। अगले दिन अंतर्राष्ट्रीय शेफ चुनौती प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सब कुछ तैयार कर लिया गया है। प्रतिभागी गाओ और पॉल भी तैयार हैं। समय शुरू होता है। पॉल को एक मीठा पकवान सौंपा जाता है जबकि गाओ चिकन पकवान बनाता है। दोनों कड़ी मशक्कत से अपने व्यंजन बनाते हैं। पॉल समय से पहले अपना पकवान बनाता है। बाद में गाओ की स्वादिष्ट डिश भी बनाई जाती है। उन्होंने अपने निर्धारित चैलेंज को भी समय पर पूरा कर लिया है। न्यायाधीश और दर्शक बहुत प्रेरित होते हैं। अब उनके व्यंजन चखे जाते हैं और उन दोनों को एक ही नंबर मिलता है, क्योंकि जज को उनके व्यंजनों के स्वाद में बहुत अंतर नहीं लग रहा था। यानी दोनों के व्यंजन कितने स्वादिष्ट थे। तभी मंच पर एक जज आता है और वह इस संदेह को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, दोनों प्रतिभागियों की डिश का स्वाद लाजवाब था, लेकिन मुझे पॉल की डिश प्रेजेंटेशन दूसरों की तुलना में ज्यादा पसंद आई। तो पॉल ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। पॉल यहाँ बेहद उत्साहित है। गाओ प्रतियोगिता हार गया है, इसलिए वह निराशावाद में अपना घर नहीं लौटाता है और वह वीडियो गेम खेलने जाता है। वह कई दिनों तक खुद को ऐसे ही व्यस्त रखते हैं। एक दिन वही रसोइया उसके पास आता है जिनकी देखरेख में उनका बचपन बीता, और गाओ के पिता ने भी उसे अपनी देखरेख में छोड़ दिया था। वह समझाता है, गाओ देखो, जीत और हार मानव जीवन का हिस्सा है। अगर आप आज नहीं जीते तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कल नहीं जीत पाएंगे। लेकिन गाओ घर लौटने को तैयार नहीं था। काफी समझाने के बाद वह राजी हो गया कि उसे घर लौटने पर अगली प्रतियोगिता के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा। उत्साहित होकर पॉल अपने रेस्तरां में चला जाता है। वह प्रसन्न होता है और उसके सामने उसके मित्र भी बैठे हैं। उसके मित्र उसे बात करते हुए सुझाव देते हैं, पॉलुस आप अपने दोस्त को मौका क्यों नहीं देते? वह लंबे समय से आपके साथ है, उस पर विश्वास करें और आप उसे अनुमति दे सकते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपका प्रतिनिधित्व कर सके। वह आपके रेस्तरां का नाम बढ़ा सकती है। पॉल उससे कहता है, हाँ वह मेरी अच्छी दोस्त है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन वह खाना बनाना नहीं जानती, तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे रेस्तरां का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है? फिर उसका दोस्त और बात करने लगता है। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है वह अपने दोस्त के साथ योजना बना रहा है और उनके दिल में वासना पनप रही है। तब उसके पॉलुस का वह मित्र उसके सामने आकर कहता है कि सूप के 2 प्याले उसके आगे रखे। पॉल, क्या आप बता सकते हैं कि किस सूप के कप में नमक की मात्रा अधिक है? यहाँ पॉल चुप है, क्योंकि उसके पास चखने का मुद्दा है, क्योंकि उसकी स्वाद की भावना समझ के काम नहीं कर सकती थी और यह स्वाभाविक था। तो पॉलुस इस वजह से दुखी है कि उसके अपने दोस्त ने उसे धोखा दिया, अपने अन्य दोस्तों के साथ हिस्सा बन गया। तो उसका दोस्त कहता है, पॉलुस क्या हुआ? तुमने क्या सोचा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? यह आपकी गलतफहमी थी। आजकल ऐसा नहीं होता है। मैंने आपसे केवल मित्रता की है ताकि मैं आपका उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकूं। मेरे लिए इस तरह भाग लेना आसान नहीं था। तुमने मुझे बदले में क्या दिया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारा रहस्य भी रखा। क्या तुमने मुझे प्रस्ताव नहीं दिया? अभी नहीं। मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ। अब यहाँ एक और रहस्य उजागर हुआ है कि पॉलुस का मित्र अपने मित्र के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था, क्योंकि वे दोनों अब शामिल थे और वे पॉल के खिलाफ एक चाल चल रहे थे कि वे पॉल के रेस्तरां को बेच देंगे और इससे मिलने वाले धन से वे अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन पॉल ऐसा नहीं होने दे सका। पॉल बहुत उदास है और वह अपने रेस्तरां से बाहर आता है। रात हो जाती है और वह बाहर बैठकर शराब पीने लगता है। तभी गाओ भी उसकी एक झलक देखता है और कहता है उसके पास आकर, उदास क्यों बैठे हो? आपको जीत मिली है, तुम्हें खुश होना चाहिए। तब पॉलुस उससे कहता है, हाँ मैंने जीता है, लेकिन बहुत कुछ खोया भी है।
वैसे भी छोड़ो, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। क्या आप उस पोस्टर को आगे देख रहे हैं? असल में फोटो है गांव के पिता और मास्टर शेफ की। पॉल उसकी ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, वह मेरा आदर्श है, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। फिर गांव हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पॉल वह मेरे पिता है। आपको लगता है कि वह सज्जन है और आप उनके जैसे हो सकते हैं। तब मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पिता दयालु नहीं है। गांव शुरू होता है, आप उसे उसकी पिछली कहानी बताते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया। सबसे पहले पॉल कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, इसे रोक। लेकिन गांव उससे कहता है कि उसने मुझे बचपन में छोड़ दिया क्योंकि मैं उनके करियर में बाधा डाल रहा था। मैंने अपना पूरा बचपन उसके बिना बिताया है। तो पॉलुस कहता है, उदास मत हो, हम अब क्या कर सकते हैं? तब गांव कहते हैं, हम बोतलें फेंक सकते हैं। फिर वे दोनों खाली बोतलें उस पोस्टर की तरफ फेंकने लगते हैं। उत्तेजना महसूस हुई और दोनों ने यहाँ दोस्ती की, और यह पल बहुत ही सुखद होता है। पॉल देखता है कि जब वह यहाँ से लौटता है तो उसके दोस्त उसके रेस्तरां में सौदेबाजी कर रहे होते हैं। पॉल उनसे पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? मेरी अनुमति के बिना आप इसे कैसे कर सकते हैं? सो उसके मित्र उससे कहते हैं, हमसे कह, अंतरराष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता में आप किसके साथ जाएंगे? क्योंकि इस दूसरी प्रतियोगिता में आप अकेले खाना नहीं बना सकते, आपके साथी की उपस्थिति आवश्यक है। क्या आप अपने दोस्त का साथ देंगे? तो पॉल कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने योजना बनाई है कि मैं किसके साथ अपने साथ ले जाऊंगा। वास्तव में योग्य कौन है? पॉल यहाँ गांव के नाम की घोषणा करता है। यह सुनकर उसके दोस्त ईर्ष्यालु हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है, पॉल याद रखें, आपका करियर धूल में धराशायी हो जाएगा। तो पॉल उसे सिर पर मारता है और वह उन्हें वहां से भगा देता है। जब सब चले जाते हैं तब गांव के रक्षक महाराज पॉल से कहते हैं, पॉल क्या आपने सच में सोचा है कि आप अपने साथ गांव के साथ चलेंगे? पॉल कहता है, क्यों नहीं। वह गांव के कंधे को भी छूता है और वह कहता है, हाँ वह पात्र है। सभी उत्साहित हैं। यहाँ प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई है। अब दोनों के बीच तय हुआ है कि पॉल गांव को सिखाएगा खाना बनाने का नया हुनर, जबकि गांव उसे खाना बनाते समय अपने पारंपरिक तरीके सिखाता है। गांव पॉल से कहता है, चिंता मत करो, यदि आपको स्वाद की कोई समझ नहीं है, मैं आपकी स्वाद की भावना को ठीक करने में आपकी मदद करूंगा। वह उसे समझाते रहते हैं, ऐसा ही करो। पॉल भी उसे खाना पकाने के नए तरीके बताते रहते हैं और दोनों ने यहाँ अच्छा समय बिताया है। वे प्रतिदिन गाते, नाचते और बात करते हुए खाना पकाने का अभ्यास करते हैं और उन्होंने एक दूसरे के बीच घनिष्ठ मित्रता बंधन विकसित कर लिया था। वो दिन भी आ गया जब दूसरी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। वे अपने पकवान को पूरी तरह से पकाना शुरू कर देते हैं और वे कम समय में एक उत्तम मिठाई तैयार करते हैं। जजों को यह बहुत पसंद है। वे कहते हैं, उन्होंने अब तक कभी किसी व्यंजन का स्वाद नहीं चखा है और ये दोनों ही इस प्रतियोगिता को जीतते हैं। और ठीक ही कहा गया है, संगठन में शक्ति है। अब तीसरी अंतर्राष्ट्रीय खाना पकाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है और यह प्रतियोगिता मास्टर शेफ के साथ थी जो गांव के पिता हैं। यहाँ पॉल गांव से कहता है, मुझे लगता है कि आप इस प्रतियोगिता को जीत सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। गांव पॉल से कहता है, आप एक आदर्श रसोइया हैं, आप आधुनिक तरीके जानते हैं ताकि आप मुझसे बेहतर खाना बना सकें। तब पॉलुस कहता है, नहीं, यह ऐसा नहीं है। नजर, मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाकर पापा का सपना पूरा किया, बस अपने पिता के सपने को पूरा करो। वह आपको एक महान रसोइया देखना चाहता था। खाना पकाएं, उसका सामना करें और उसे साबित करो कि आप एक बहुत अच्छे शेफ बन सकते हैं। गांव सहमत है और पॉल को संतुष्ट करता है। अब तीसरी प्रतियोगिता अब शुरू हुई है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगते हैं। गांव भी शुरू होता है। शुरू करने से पहले गांव के दिमाग में एक फ्लैशबैक चलता है जहां उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और कई बच्चे उसे धमकाते थे। वह इन पुरानी यादों में खो गया है। उसके पिता उसके मुंह पर पानी फेंकते हैं वहां आकर और वह कहता है, अपना खाना बनाना शुरू करो। फिर गांव कुछ पकाना शुरू करता है। इसके विपरीत गांव के पिता मास्टर शेफ बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई पकाते हैं। इसकी प्रस्तुति में आग शामिल है जो फूल पैदा कर रही है। उस फूल का बड़ा स्वाद है। न्यायाधीश इसे प्यार करते हैं। जब गांव की बारी आती है और उसे दिखाने के लिए कहा जाता है कि उसने क्या पकाया है, इसलिए वह एक कटोरे में नूडल्स बनाकर अपने पिता के पास जाता है और वह उसे दिखाता है। मास्टर शेफ इसे चखते हैं और उन नूडल्स को पसंद करते हैं और ये वही नूडल्स हैं जो उनके पिता द्वारा गांव को डांटने का कारण बने थे।